जैसे लोग कहते हैं कि हमारी भगवान में बहुत आस्था है, हम भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं या जो भी त्योहार आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, वो सारे जो हैं उन पे आस्था रखते हैं, उन सबको फॉलो करते हैं। तो ये आस्था क्या चीज़ होती है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा आस्था के बारे में आपकी जिज्ञासा है, तो सभी लोग आस्था रखते हैं, किसी न किसी भगवान में रखते हैं या बहुत सारे भगवान में रखते हैं या किसी भी स्थान में रखते हैं। तो इसमें फार्मूला लगेगा इसको समझने के लिए। एक्चुअली सबसे पहले हम ये समझ लें कि कुछ भी समझने के लिए आपको एक सूत्र चाहिए। सभी ग्रंथों में आपको सूत्र मिलेंगे। अगर आपको वो सूत्र पता है, वो फार्मूला पता है, जैसे तो उस सूत्र के द्वारा, फार्मूले के द्वारा आप ये सब कुछ समझ सकते हैं। तो इसमें फार्मूला लगेगा आस्था वर्सेस व्यवस्था। तो हमें जो भी संसार में दिखती है वो सारी व्यवस्था दिखती है। इन आंखों से आस्था नहीं दिखेगी, इन आंखों से दिखेगी हमें व्यवस्था। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेरी आस्था को आप कोई ठेस पहुंचा दी आपने या किसी ने ठेस पहुंचा दी। तो ठेस व्यवस्था को पहुंच सकती है। जो चीज़ सामने है, जो इन आंखों से दिख रही है, उसको ठेस पहुंच सकती है, निश्चित रूप से पहुंच सकती है। लेकिन आस्था ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ठेस पहुंच सकती हो। क्यों? क्योंकि वो तो दिखाई ही नहीं देती, तो वो ठेस कैसे पहुंचेगी? वो किसी दूसरे से संबंधित चीज़ है ही नहीं, वो किसी व्यवस्था से संबंधित कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसको ठेस पहुंचेगी कैसे? तो आस्था आखिर क्या चीज़ है? तो आपने देखा होगा कि कोई कहीं पर भी जैसे मंदिर में जाते हैं या अन्य स्थानों पे जाते हैं, चर्च में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं जब लोग, तो जो भी वो पूजा करते हैं, अपना जो भी वर्शिप करते हैं, तो वो आँख बंद कर लेते हैं। इस सूत्र में वो चीज़ छिपी हुई है। व्यवस्था अगर आपको देखनी है तो ऐसे आँख खोल के देखना होगा आपको। लेकिन आपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और ऐसे आँख बंद कर लेते हैं। ठीक वहाँ से उनकी आस्था की जर्नी, आस्था की यात्रा शुरू होती है। तो ये क्या चीज़ है? तो जो भी आपको दिख रहा है वो चरित्र है। भाई सामने आप मंदिर में गए हैं तो सामने भगवान की मूर्तियाँ हैं, तो अगर आपको सामने बात करनी चाहिए, आँख खोलकर बात करनी चाहिए, है ना? उनसे जो भी कहना सुनना है आँख बंद करके। क्यों? तो आँख बंद करके का लॉजिक यही है कि वो जो व्यवस्था है, वो जो मूर्त रूप है, उस मूर्त के सहारे अमूर्त तक की यात्रा हो जाए, उस चित्र के सहारे चरित्र तक की यात्रा हो जाए, उस तथ्य के सहारे सत्य तक की यात्रा हो जाए, सत्य का पता चल जाए। और सत्य का पता तब चलता है जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। जब मन शांत होता है तो इसलिए हम आंखें बंद कर लेते हैं कि जब तक आंखें खोल के रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें दिखता रहेगा और मन शांत होगा नहीं। तो आंखें बंद कर लेंगे तो फिर हमारा मन शांत हो जाएगा, इसलिए आंखें बंद की जाती है। जब मन शांत हो जाता है तो फिर मूर्त से धीरे 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 हम अमूर्त की ओर चले जाते हैं। अमूर्त हमें दिखता नहीं है लेकिन अमूर्त समझ में आता है। सत्य हमें दिखता नहीं है, सत्य समझ में आता है। अब ये समझ क्या चीज़ है और दिखना क्या चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जो चीज़ आपको दिखती है उसे आप छू सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको समझ आती है उसे छू भी नहीं सकते। तो सत्य को आप छू नहीं सकते। जो बाहर जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो बदलती हैं, उसे तथ्य कहते हैं, उसे नश्वर भी कहते हैं। और जो बदलता नहीं है और जो दिखता भी नहीं है लेकिन समझ में आता है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर समझ में आते हैं, आँखों में नहीं आते हैं। इसी को कहते हैं सूक्ष्म से विराट। सूक्ष्म रूप आप सबसे पहले आंखें बंद करेंगे तो आपको चित्र दिखेंगे, वो सूक्ष्म रूप है। तो जो सूक्ष्म रूप है फिर उसके पार आपको जाना पड़ता है। वो सूक्ष्म रूप जब सब साइड हो जाता है तो विराट आपको दिखता है, अनंत दिखता है। बाहर जो भी कुछ दिख रहा है उसका अंत है। कुछ टाइम बाद, 10 साल, 100 साल, 200 साल बाद फिर वो बदल जाता है। कुछ भी हो, घर हो, मकान हो, कुछ भी, वो बदलेगा, चेंज होगा। उसकी प्रकृति ऐसी है। प्रकृति में तो जब बदलाव है, यही सत्य है। लेकिन जो ईश्वर है वहाँ पे बदलाव कुछ नहीं है, वो विराट है। तो सूक्ष्म से विराट तक का सफ़र कैसे तय करते हैं? जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो अंदर फिर हमारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आते 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 प्रश्न किस लिए आते हैं? प्रश्न ईश्वर पर नहीं होते हैं, प्रश्न उस विराट पर नहीं होते हैं। प्रश्न होते हैं सूक्ष्म पर, प्रश्न होते हैं तथ्य पर, प्रश्न होते हैं भ्रम पर,
प्रश्न होते हैं जो हमने अपनी धारणाएं बना रखी हैं उस पर, जब उन पर प्रश्न होते हैं तो वो सारे के सारी चीज़ें हटती चली जाती हैं, वो कोहरा छंटता चला जाता है, वो अंधकार हटता चला जाता है, वो अहंकार हटता चला जाता है। बाहर के अंधेरे को अंधकार कहते हैं और अंदर भी अंधकार होता है, उसे अहंकार कहते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, उस अंधकार पर पूछते हैं ये क्या चीज़ है, कैसे है, कौन है, क्या, उसको जब हम समझना चाहते हैं तो फिर वो अंधकार यानी अहंकार हटता चला जाता है। तो वो सारा अंधकार यानी अहंकार जब छट जाता है, हट जाता है, तो सामने जो दिखता है फिर तो उसको, वो जो दिखने का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअली वो दिखना नहीं है, वो समझना है। इसमें आप भ्रम ना पाल लें कि कोई मूर्ति आपको दिखाई देगी, कोई मूर्त रूप दिखाई देगा, नहीं, विराट का कोई मूर्त रूप है ही नहीं, वो तो अनंत है, वो तो निराकार है। साकार क्या चीज़ है? जो आपको दिख रहा है वो साकार है। तो साकार के माध्यम से आप निराकार तक पहुंच सकते हैं। जैसे इस पार आप खड़े हैं और आपको दूसरी पार जाना है, तो कोई साकार चीज़ आपको चाहिए, कोई आपको नाव चाहिए, कोई आपको साधन चाहिए, कोई व्यवस्था आपको चाहिए। तो सभी जगह व्यवस्थाएं हैं ताकि आप उन व्यवस्थाओं का अत्यधिक लाभ उठा करके और आप निराकार तक आप पहुंच बना लें, निराकार तक आप पहुंच जाएं। वो तो था, है और रहेगा। आपकी बारी है कि आप सिर्फ साकार तक रहना चाहते हैं या आप निराकार तक, आप इसी पार रहना चाहते हैं या आप उस पार भी जाना चाहते हैं। और जब आप उस पार पहुंच जाते हैं, जब आप निराकार तक पहुंच जाते हैं, तो फिर जो भी साकार है उसके लिए धन्यवाद बनता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे निराकार से मिला दिया, निराकार तक पहुंचा दिया, निराकार मेरी समझ में आ गया। वो इन आंखों में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। ये तो द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि से आपको बाहर की सारी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उसके लिए तीसरी आंख भी बोला जाता है। वो तीसरी आंख आपकी खुल जाती है। जब ये दो बंद होती हैं तो वो फिर तीसरी आंख खोलने का प्रयास किया जाता है। तो सारे अंधकार जब अहंकार छट जाते हैं तब वो तीसरी आंख खुल जाती है, अपने आप खुलती है। वो यहाँ नहीं है ऐसे यहाँ से खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अंदर आपकी समझ की आंख खुल जाती है, कॉन्शियसनेस की आंख खुल जाती है। और वो जब खुल जाती है तो आपको विराट के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन बाहर नहीं होते। इसमें भी एक फार्मूला लग जाएगा, दर्शन वर्सेस प्रदर्शन। बाहर जितना भी है वो सब प्रदर्शन है। अंदर जो होंगे आपके, वो जो समझ में आएंगे, वो है दर्शन। बाहर दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो वो जब अंदर दर्शन होते हैं उस विराट के, उसकी कोई चित्र नहीं, कोई पिक्चर नहीं, तो वो जो अनंत है, वो जो दिव्य है, जो वो परम है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो उस परमात्मा तक जो पहुंच जाए, जो समझ ले उस चीज़ को, उसको बोलते हैं मेरी आस्था जग गई। तो उस व्यवस्था से आस्था तक का सफ़र तय करना पड़ता है। किसी को इसमें 15 साल लग जाते हैं, किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 10 साल लग जाते हैं, किसी को 40 साल लग जाते हैं, किसी को 70 भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर के भ्रम कब हटें, आपके अंदर के जो अंधकार है, अहंकार है, कब टूटे। जब भी अहंकार टूट जाएगा वो दिव्य दर्शन हो जाएंगे, दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी। आपको परमात्मा यानी निराकार यानी अनंत यानी दिव्यात्मा यानी परमात्मा यानी विराट के दर्शन स्वतः ही हो जाएंगे। उस स्वतः वाली चीज़ को आस्था कहते हैं। उस आपकी समझ का और परमात्मा के मिलन को आस्था कहते हैं। और जो वहाँ तक पहुँच गया, जिसको परमात्मा के दर्शन हो गए, उसको कौन ठेस पहुँचाने वाला है? उस आस्था को कैसे ठेस पहुँच सकती है? तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, जो भी जिसके पास व्यवस्था है, जिस धर्म में भी व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था से आस्था तक का सफ़र आपको ही तय करना पड़ेगा। इसमें दूसरा बाहर से आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अपने अहंकार से आपको ही छुटकारा पाना होगा। आपको लोग तरीके बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, लेकिन उस अहंकार को तो आपको ही छोड़ना होगा। अहंकार को अर्पण करना होगा। तो आपको स्वतः ही, जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जैसे ही आप शून्य हो जाएंगे, शून्य आप हो जाएंगे का मतलब क्या है? आपका जो मैं है, आपका जो अहंकार है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये स्वतः चल रहा है सब कुछ, स्वतः
तब आपको समझ में आएगा कि शून्य होने पर पता चलेगा स्वतः चल रहा है। और जब तक आप शून्य नहीं होते हैं, आपका अहंकार है, तब तक आप कहेंगे मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन जिस दिन आपका अहंकार शून्य हो गया, उस दिन आपको पता चल जाएगा ये जो भी कुछ हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है। उस स्वतः की स्थिति तक पहुंचने को आस्था कहते हैं, और वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वही अंतिम है, वही प्रथम है। क्या अमूर्त तक मूर्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है? आप एक मूर्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी अगर देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो भी मूर्त है, आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं वो भी मूर्त है, आप किसी गुरु को देख रहे हैं वो भी मूर्त है, आप मोबाइल देख रहे हैं वो भी मूर्त है, आप मिट्टी देख रहे हैं, आप आसमान देख रहे हैं, आप रेत देख रहे हैं, आप पानी देख रहे हैं, पेड़ देख, सब मूर्त है। मूर्त माने जिसकी मूर्त हो, यानी पिक्चर हो, चित्र हो। तो वो जब तक आप, ये सब भ्रम फैलाएगी। प्रकृति के रूप है ना, ये अनंत रूप हैं प्रकृति के। तो आपका मन कहेगा पहले क्या पता इनमें से ढूंढ लूँ, तो वो ढूंढ ढूंढ के कभी इसमें ढूंढेगा, कभी इसमें। आपने देखा भी होगा, कभी कोई पेड़ में ढूंढता है, कभी कोई यहाँ ढूंढता है, कभी वो पानी में ढूंढता है, कभी कहीं ढूंढता है। लेकिन जब वो सब जगह ढूंढ लेता है, तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो अंतर है, कुछ ना कुछ तो यात्रा अभी बाकी है। तब वो आंख बंद करता है। पानी को कभी आंख बंद करके देखा किसी ने? पेड़ को कभी आंख बंद करके देखा? दिखेगा ही नहीं। तो वो मूर्त के पास पहुंचता है, पेड़ के पास पहुंचता है, मूर्ति के पास पहुंचता है, मंदिर के पास पहुंचता है, कहीं ना कहीं पहुंचता है, लेकिन फिर वो आंख बंद करता है। तो आंख ये बंद होंगी ही तभी, इसी वजह से होंगी क्योंकि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो अंतर आत्मा है, जो आत्म है, वो जानता है कि जो दर्शन होंगे वो भीतर होंगे, इसलिए वो आंख बंद करता है। आंख बंद करके ही वो यात्रा हो सकती है, वहाँ अनंत तक जाया जा सकता है। तो इसलिए पहले नंबर पे हम कुछ भी देखें तो मूर्त ही होगा, ठीक। और जो हम आंख बंद करके देखेंगे तो वो अमूर्त होगा। और आंख बंद करके स्टार्टिंग में नहीं पता चल जाएगा कि आंख बंद करें और हमको अमूर्त मिल जाएगा। शुरू में तो अंधेरा मिलेगा, वो भी मूर्ति है। ये जो मूर्त है जितना भी, इसके पिक्चर आएंगी पहले, फिर धीरे 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 हम प्रश्न पूछते जाएंगे कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या के, तो धीरे 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 हम इसके पार हो चलते चले जाएंगे। तब हमें जो भी कुछ दिखेगा, ना तो वहाँ पे पानी होगा, ना वहाँ पे पेड़ होगा, ना कोई वहाँ पे व्यक्ति होगा, जो भी कुछ होगा वो अद्भुत होगा। बस एक ही शब्द हो सकता है, अद्भुत होगा, अनंत होगा। आप उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते, आप उसकी पिक्चर नहीं बता सकते, आप उसका गुणगान नहीं कर सकते, ना उसके रूप का गुणगान कर सकते, ना आप उसकी हाइट का गुणगान कर सकते, ना उसके स्वाद का गुणगान कर सकते, क्योंकि वो निर्गुण है। अब निर्गुण है, उसमें से सारे गुण निकल रहे हैं, उसमें से सारे गुण निकल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर से सारे गुण निकल रहे हैं। तो वो गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है। तो फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी, दिखाई नहीं देगी। फिर ध्यान दीजिएगा, दिखाई तो जो सूक्ष्म है, जो तथ्य है, जो आपको मूर्त रूप है, वही दिखाई देगा। अमूर्त रूप दिखाई नहीं देगा, समझ में आएगा। अच्छा, ये जितने मंदिर हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जिन्हें भी हम भगवान का घर कहते हैं, इनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को भ्रम से निकाला जाए, अहंकार से निकाला जाए, उसके अंदर की जो कुंठा है उसे खत्म किया जाए। एक्चुअली जो उद्देश्य था वो पहले भी यही था, अब भी यही है कि आप का मन शांत हो जाए। बैकुंठ, कुंठा से, एक फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, कुंठा से बैकुंठ की यात्रा। यानी हमारा जो मन है वो कुंठित है। कुंठित है माने कोई चीज़, किसी के लालच में फंसा हुआ है, कहीं पे डर में फंसा हुआ है, किसी पे द्वेष है, भावना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब ये जितने भी स्थान आपने बताए हैं सभी धर्मों में, तो उनका एक ही उद्देश्य रहा कि वहाँ पर व्यक्ति जब जाएगा तो अपने घर के जो झगड़े हैं, अपनी जो कुंठाएं हैं, वो वहाँ पे तो लेके कम से कम नहीं जाएगा। और देखा भी होगा आपने कि वहाँ पे जब जाता है तो बड़ा शांत होता है, वहाँ पे झगड़ा नहीं करता है, ऐसे स्थानों पे बड़ा शांत होकर बैठता है, ठीक, वहाँ पे उसे शांति मिलती है। तो वो एक ऐसा मौका होता है कि सबसे ज़्यादा शांति आपको वहाँ पे मिल रही है उस स्थान पे, तो उसका लाभ उठा लें और फिर आप आगे की यात्रा
कर लें वहाँ पर। तो इसलिए वो स्थान बनाए गए थे। और ये जितने भी वर्शिप है या पूजा है या जो भी साधन, जो भी चीज़ें होती हैं, उसका वही उद्देश्य है कि आप जब शांत हो जाएंगे तो फिर पहली चीज़ है शांति। तो शांति आपको भीड़ में तो मिलेगी नहीं। आप चलते हुए तो शांत हो नहीं सकते, आप खाते हुए शांत नहीं हो सकते, आप झगड़ा करते हुए शांत नहीं हो सकते। तो आपको एकांत चाहिए, आपको आराम से बैठने का स्थान चाहिए। तो शांति वाले स्थान ये बनाए गए और उनका यही उद्देश्य था कि आप मूर्त से अमूर्त तक जा सकें और आप शांत हो करके अनंत तक की यात्रा आप कर सकें। तो लोग उस यात्रा में लगे हैं, लेकिन अब कोई उनको बताने वाला है, कोई नहीं बताने वाला है। तो दोनों ही बातें होती हैं। किसी की यात्रा थोड़ी आगे तक गई है, किसी की आधे तक गई है, कोई पूर्ण तक भी पहुंच गया है, कोई अभी शुरुआत ही कर रहा है। तो कम से कम वो स्थान बने हुए हैं, तो उससे एक चीज़ का तो पता चलता है कि भाई कुछ अभी बाकी है। खाना खा लिया लेकिन कुछ अभी बाकी है, सो लिए कुछ अभी बाकी है, घूम लिए कुछ अभी बाकी है, कपड़े पहन लिए कुछ अभी बाकी है, कार बंगला खरीद लिया कुछ अभी बाकी है। वो जो बाकी है वही असली चीज़ है, वो बाकी नहीं है, वो एक्चुअली सबसे पहले होना चाहिए था। तो फिर वही व्यवस्थाएं और लोगों ने अपने घरों में भी की कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो कम से कम घरों में ही ऐसा कर लें। तो मकसद उसका यही है, क्योंकि अंतिम और प्रथम वही है कि अनंत शांति जो मिलेगी वो तभी मिलेगी जब हम अनंत को पहचान लें, अनंत को जान लें, अनंत को समझ लें, परमात्मा को समझ लें। उसके दर्शन करने को ही समझना कहते हैं, उसे देखने को समझना नहीं कहते। दिखाई तो प्रदर्शन देता है। तो सबका उद्देश्य वही है। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल परसों कभी ना कभी धीरे 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 लोग उस बात को समझेंगे और वो यात्रा उनकी पूर्ण होगी। यही मेरी सभी से आकांक्षा भी है और शुभकामनाएं भी हैं।